एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इनका इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली कि सेल्समैन होता है, पर्सनली जाके कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताता है और ख़रीदने के लिए बोलता है उनको। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा है अगर पर्सनल सेलिंग बिजनेसमैन यूज़ करता है तो। पर्सनल सेलिंग जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है एक बिजनेसमैन के लिए। इससे बिजनेसमैन के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ती है और सेल्स भी बढ़ती है। आगे पढ़ते हैं कैसे। सबसे पहला पॉइंट है इफ़ेक्टिव प्रमोशनल टूल, यानी जो है बहुत अच्छा प्रमोशन हो जाता है हमारे प्रोडक्ट का पर्सनल सेलिंग के थ्रू। पर्सनल सेलिंग इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रमोशनल टूल, वही बात लिखी है, विच हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग द प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स का इधर मतलब है वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, यानी जिन्होंने अभी तक हमारा प्रोडक्ट ख़रीदा नहीं है लेकिन हाँ फ्यूचर में वो हमारे कस्टमर बन सकते हैं। तो पर्सनल सेलिंग के थ्रू हमारा सेल्समैन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है हमारे कस्टमर्स को कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारे प्रोडक्ट के मेरिट्स बताता है, सेल्स बढ़ाने की कोशिश करता है हमारा सेल्समैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्लेक्सिबल टूल, यानी पर्सनल सेलिंग जो है बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है बाकी सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर किया जाए तो। चाहे एडवर्टीजमेंट देख लो, चाहे सेल्स प्रमोशन देख लो, अभी टीवी में ऐड आती है, हीरोइन कुछ बोलती है, वो एक ही लैंग्वेज में बोलती है जो भी बोलती है ना, तो उसको हम अपनी तरफ से जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। हर एक इंसान के लिए एक एडवर्टीजमेंट आती है टीवी में, बस वही चलती रहती है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में हम जैसे मर्जी अपनी बात को चेंज कर सकते हैं। इट हेल्प्स बिजनेस पर्सन्स इन अडॉप्टिंग देयर ऑफर इन वेरिंग परचेज सिचुएशन, यानी बिजनेस पर्सन जो है अपनी तरफ से अलग अलग ऑफ़र दे सकते हैं हर एक सिचुएशन में। सेल्समैन बोल सकता है ना इसके बाद ये फ्री है, वो फ्री है, कभी फ्री दे दो कभी नहीं दो, उसकी मर्ज़ी है, जैसा कि बिज़नेस में बोला जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमाइज़ वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, इससे हमारे एफर्ट्स भी बहुत कम वेस्ट होते हैं। Compared with other tools of promotion, the possibility of wastage of efforts in personal selling is minimum. यानी अगर हम बाकी सभी टूल से कंपेयर करें तो पर्सनल सेलिंग में हमारे जो एफ़र्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम लगते हैं, बहुत कम वेस्ट होते हैं। दिस हेल्प्स इन बिजनेस पर्सनस इन ब्रिंगिंग इकॉनमी इन एफर्ट्स, इससे हमारे एफर्ट्स में इकॉनमी आती है, यानी हमारा जो है पैसा समय कम वेस्ट होता है। हम उन्हीं कस्टमर्स के पास जाएंगे जिसका कि हमें पता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, हम फालतू किसी के पास जाएंगे ही नहीं, है ना, टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं अपना हर किसी के पास जाके। नेक्स्ट है कंज्यूमर अटेंशन। देखो इसमें क्या लिखा है, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डिटेक्ट द लॉस ऑफ कंज्यूमर अटेंशन एंड इंटरेस्ट, यानी पर्सनल सेलिंग के थ्रू हम आसानी से डिटेक्ट यानी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कंज्यूमर का अटेंशन या इंटरेस्ट खो रहा है। अब हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो अगर सामने वाले का अटेंशन नहीं है, ध्यान नहीं है हमारी तरफ, तो हम तुरंत बोल सकते हैं अरे सर हमारी बात सुनो। लेकिन टीवी में ऐड आ रही है तो वो हीरोइन थोड़ा ना बोलेगी अरे इधर उधर कहाँ देख रहे हो, टीवी की तरफ देखो, है ना। In a personal selling situation, this helps a business person in successfully completing the sale, और इसकी वजह से जो बिजनेसमैन है या सेल्समैन है अच्छे से सेल्स कर सकते हैं, सामने वाले को अपनी बातें अच्छे से बताकर। नेक्स्ट है लास्टिंग रिलेशनशिप। ये देखो क्या कह रहा है, पर्सनल सेलिंग हेल्प्स टू डेवलप लास्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स पर्सन्स एंड कस्टमर्स। पर्सनल सेलिंग के थ्रू क्या होता है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है सेल्स पर्सन के बीच में और कस्टमर्स के बीच में, बहुत लंबा रिलेशंस बन जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं तो मतलब होता है ना, कन्विंस करना बहुत आसान हो जाता है बायर्स को कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो। नेक्स्ट है पर्सनल रिपोर्ट। ये क्या कह रहा है, रिपोर्ट मतलब भी होता है रिलेशनशिप। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिपोर्ट विद कस्टमर्स इंक्रीजेस द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारे पर्सनल रिलेशनशिप बन जाते हैं हमारे कस्टमर्स के साथ, इससे क्या होता है हमें कंपटीशन में भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है, हम आगे निकल जाते हैं क्योंकि कस्टमर्स हमारे लिए लॉयल हो जाते हैं। नेक्स्ट है रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होती है, सबसे पहली स्टेज जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स को बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अवेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में।
पर्सनल सेलिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन स्टेज। तो पर्सनल सेलिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रोडक्शन स्टेज में, यानी जब कोई न्यू प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके बारे में कस्टमर्स को अवेयर करता है, उनको परसुएड करने की कोशिश करता है कि हमारे इस प्रोडक्ट को ख़रीदो, और हमारे प्रोडक्ट के मेरिट्स यानी फ़ायदे के बारे में भी बताता है सेल्समैन। नेक्स्ट है लिंक विद कस्टमर्स। सेल्स पीपल प्ले 3 डिफरेंट रोल्स। अब जो सेल्समैन होते हैं वो 3 रोल निभाते हैं। परसुएसिव रोल यानी कस्टमर्स को परसुएड करने की कोशिश करना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सर्विस रोल यानी सर्विसेज प्रोवाइड करना प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। इन्फॉर्मेटिव रोल यानी जो भी प्रोडक्ट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बताना। ठीक है, तो एक तरह से ये लिंक बनाते हैं बिजनेस और किसके बीच में, लिंक बना रहे हैं बिजनेस के बीच में और कस्टमर्स के बीच में। अब नेक्स्ट है कि कस्टमर्स को क्या फ़ायदे मिलते हैं पर्सनल सेलिंग के। दिस रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इलिटरेट एंड रूरल कस्टमर्स। जो अनपढ़ लोग हैं या जो गांव में रहते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है पर्सनल सेलिंग का, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर टीवी वगैरह, इंटरनेट वगैरह ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो उनको कैसे पता लगेगा नए प्रोडक्ट के बारे में। तो पर्सनल सेलिंग के थ्रू सेल्समैन पर्सनली उनको डोर टू डोर जाके इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो देखते हैं क्या बेनिफिट है। सबसे पहला है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स, यानी पर्सनल सेलिंग के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं, एक्चुअली वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, और फिर हम वैसा ही प्रोडक्ट बना के उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी पर्सनल सेलिंग के थ्रू कस्टमर्स को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या कोई प्राइस में चेंज तो नहीं हुआ, प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, प्रोडक्ट की शॉर्टेज तो नहीं आ रही, कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं आया मार्केट में। ठीक है, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे कि बहुत अच्छे से कस्टमर्स डिसीजन ले सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना, कौन सा अवेलेबल है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट एडवाइस, यानी पर्सनल सेलिंग के थ्रू कस्टमर्स को एक एक्सपर्ट की एडवाइस मिलती है, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है, क्योंकि जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उनके पास, तो वो अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं, ये उनमें फ़ीचर्स हैं, आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, है ना। तो वो अच्छे से जो है परचेज़ कर सकते हैं कस्टमर्स प्रोडक्ट, क्योंकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है पर्सनल सेलिंग के थ्रू। नेक्स्ट है इंड्यूसेस कस्टमर्स, यानी पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, आपके जो वो होते हैं सेल्स पर्सन, वो इंड्यूस यानी परसुएट करने की कोशिश करते हैं कस्टमर्स को कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है तुम परचेज़ करो, खरीदो। ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपकी नीड सेटिस्फाइड करता है। कभी कभी पता है क्या होता है, हमारी नीड्स होती हैं, हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हमारी नीड को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये चीज़ हमें सेल्स पर्सन बताता है कि ये खरीदो, इससे आपकी नीड सेटिस्फाइड होगी और साथ में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, है ना। अब सोसाइटी को क्या फ़ायदे मिलते हैं पर्सनल सेलिंग के थ्रू। पर्सनल सेलिंग प्लेज अ वेरी प्रोडक्टिव रोल इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। पर्सनल सेलिंग के थ्रू हमारी इकॉनमी प्रोग्रेस करती है, बहुत आगे बढ़ती है, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है। देखते हैं कैसे। कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड, देखो क्या लिखा है इसमें, पर्सनल सेलिंग कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड इनटू इफेक्टिव डिमांड। पर्सनल सेलिंग आपकी क्या करती है, लेटेस्ट डिमांड को बदल देती है इफेक्टिव डिमांड में। लेटेस्ट डिमांड यानी अभी जो लेटेस्ट चल रही है डिमांड। इफेक्टिव डिमांड यानी डिमांड तो है लेकिन उसकी अब सप्लाई भी तो करनी है, उसका प्रोडक्शन भी तो करना है। सिर्फ डिमांड से थोड़ा मतलब है, उस चीज़ का प्रोडक्ट का अवेलेबल होना भी तो ज़रूरी है ना, प्रोडक्शन भी तो ज़रूरी है। सो इट इज़ थ्रू दिस साइकिल द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सोसाइटी इज़ फोस्टर्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटी फोस्टर यानी बढ़ जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब लोग डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ना, हम वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, लीडिंग टू मोर जॉब्स, ज़्यादा जॉब्स होंगी, ज़्यादा लोगों को इनकम मिलेगी, ज़्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल होंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ जाएगी। किसके थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। पर्सनल सेलिंग ऑफर्स ग्रेटर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको पर्सनल सेलिंग के थ्रू ज़्यादा इनकम मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी नौकरी मिलेगी, है ना। सेल्समैन की भी तो एक जॉब ही होती है। नेक्स्ट है करियर अपॉर्चुनिटीज़। पर्सनल सेलिंग प्रोवाइड्स अट्रैक्टिव करियर विद ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़। पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन का भी तो एक करियर होता है यार, है ना, तो उनको जो है जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है अपने करियर से। आगे देखते हैं।
जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, वैरायटी भी मिलती है, अलग अपना इंटरेस्ट की जॉब भी कर सकते हैं, साथ में वो लोग इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। नौकरी करेंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल। इसमें क्या है, देयर इज़ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ मोबिलिटी इन सेल्स पीपल, यानी सेल्समैन है, मोबिलिटी मतलब ट्रांसफ़र, इधर से उधर जो है वो ट्रेवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से, जिसकी वजह से ट्रेवल को भी प्रमोशन मिलता है और टूरिज़्म को भी प्रमोशन मिलता है। होता है ना कभी कभी कंपनीज़ में लोग सेल्समैन को जो है अपने सेल्स पर्सन को दूसरी स्टेट में भेज देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम इस फलाना कंपनी में, टिकड़ा कंपनी में दे के आओ और बेचने की कोशिश करो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। पर्सनल सेलिंग इंक्रीजेस प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन द कंजप्शन पैटर्न एंड डाइवर्स सोसाइटी, यानी पर्सनल सेलिंग के थ्रू जो है हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन भी होता है और हमारा कंजप्शन पैटर्न जो है वो यूनिफॉर्म हो जाता है, यानी एक जैसा हो जाता है। इसके लिए वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।